नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मामलों के ऊपर सुनवाई के संदर्भ में एक अपडेट है। तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा 7 मई 2021 को समर वैकेशन में होने वाली सुनवाई के संदर्भ में एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो मामले महत्वपूर्ण है तो उनके बारे में जो एडवोकेट है या फिर जो पेटिशनर है इन पर्सन है तो वो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो यहाँ पर अप्रेस कर सकते हैं कि उनके मामले जो है वो इम्पोर्टेंट है और उनके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो वैकेशन बेंच है तो उनके सामने जो है वो सुनवाई हो। तो जी हाँ, इसी के संदर्भ में ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के जो मामले हैं तो उन मामलों की सुनवाई के संदर्भ में ये जो अपडेट है तो उस अपडेट के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। ईपीएस 95 पेंशन धारक लंबे समय से राह देख रहे हैं कि उनके मामलों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी अंतिम फैसला दे दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारक ऐसे हैं जिनकी बढ़ती उम्र के कारण अब वे विदा भी हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर उनके मामलों के ऊपर जल्द से जल्द सुनवाई हो जाए और हायर पेंशन से संबंधित जो भी फैसला है वो दे दिया जाए, इसके बारे में यहाँ पर सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक आशा लगाए हुए हैं। ऐसे में समर वैकेशन शुरू हो गया और ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के मामलों के ऊपर अभी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो यह सुप्रीम कोर्ट का जो समर वैकेशन बेंच है तो उसके सामने ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के जो मामले हैं तो उनके ऊपर कैसे सुनवाई हो सकती है, इसके लिए जो इन पर्सन है या फिर जो एडवोकेट है तो उनके द्वारा क्या एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि यह जो मामले है तो इनके ऊपर सुनवाई हो जाए। तो उसी के संदर्भ में ये जो अपडेट है तो इस अपडेट में अभी मैं आपको इसकी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए ताकि ये जो अपडेट है तो इस अपडेट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। और ऐसे ही अपडेट को जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है, आने वाले वीडियोस है तो उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए ईपीएस 1995 पेंशन धारकों से संबंधित जो हायर पेंशन के मामले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है तो उन मामलों के ऊपर अगर समर वैकेशन में सुनवाई होनी है तो इनके लिए जो एडवोकेट है या फिर जो इन पर्सन है तो उनके द्वारा क्या करना चाहिए, तो इसी के संदर्भ में ये अपडेट है। तो जी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 मई 2021 को ये जो सर्कुलर है वो जारी किया है, जिसमें यहाँ पर ऐसे मामले जो बहुत ही महत्वपूर्ण है तो उसे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में लाने के लिए कहा गया है। तो जी हाँ, इस सर्कुलर में क्या क्या कहा गया है वो बता देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के जो हायर पेंशन से संबंधित मामले हैं तो इन सभी के ऊपर सुनवाई के लिए आपके द्वारा क्या एक्शन लिया जा सकता है ताकि इन मामलों के ऊपर सुनवाई हो जाए तो उसे भी अभी हम जान लेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा 7 मई 2021 को ये जो सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है इट इज hereby circulated for information to all concerned that in order to meet the demand of justice and for hearing of matter of extremely urgent nature during the rescheduled summer vacation, Honorable the Chief Justice of India has been pleased to direct as follows। तो जी दोस्तों, यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो उनके द्वारा समर वैकेशन में होने वाले मामलों की सुनवाई के संदर्भ में यहाँ पर डायरेक्शन दिए गए, जिसमें पहला है ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ रीशेड्यूल समर वैकेशन दैट इज फ्रॉम 10th of May 2021 to 16th of May 2021, two division benches will conduct hearing through video conferencing mode on 2 days in a week, that is on Tuesday and Friday. Then second direction is during the first half of rescheduled summer vacation, that is from 17th of May 2021 to 25th of May 2021, two division benches will conduct hearing through video conferencing mode on 2 days in a week, that is Tuesday and Friday। तो जी दोस्तों, यहाँ पर समर वैकेशन का समर वैकेशन का जो बेंच है तो उनके सामने यहाँ पर 10 से लेकर 25 मई 2021 तक मंगलवार और शुक्रवार को सुनवाई होगी। तो जो अर्जेंट मैटर्स है तो इन मामलों के ऊपर इस पीरियड में जो है वो सुनवाई होगी। यह पीरियड समर वैकेशन का पीरियड है। उसके बाद यहाँ पर आगे तीसरा पॉइंट है जो काफी महत्वपूर्ण है, जिसे आप ध्यान से सुनिए। इसमें कहा गया है द मैटर वेयर फ्रेश और आफ्टर नोटिस एक्सट्रीमली अर्जेंट। तो जो नए मामले हैं
और जो बहुत ही जरूरी मामले हैं यहाँ पर उनके संदर्भ में कहा गया है। The matters whether fresh or after notice extremely urgent mentioned by the advocate or party in person requesting for listing during summer vacation will be listed before the vacation benches। तो यह दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि जो बहुत ही जरूरी मामले है तो उनको जो है वो जो समर वैकेशन का बेंच है तो उनके सामने जो है वो सुनवाई के लिए लिया जाएगा अगर एडवोकेट द्वारा या फिर पार्टी इन पर्सन द्वारा सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया जाता है। आगे यहाँ पर कहा गया द एडवोकेट और पार्टी इन पर्सन डिजायरस ऑफ गेटिंग देयर मैटर लिस्टेड बिफोर द वैकेशन बेंच may send their request for extremely urgent listing incorporating reasons for extremely urgent listing online on the email address that is mention.sc@sci.nic.in mention.sci@sci.nic.in। तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पर यह जो ईमेल एड्रेस दिया है तो इस ईमेल एड्रेस के माध्यम से एडवोकेट या फिर पार्टी इन पर्सन द्वारा सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में दिलाना है कि यह जो उनके मामले है तो वो काफी महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है तो ये भी आपको वहां पर उस मेल में जो है वो लिखना है ताकि ईपीएस 1995 पेंशन धारकों से संबंधित जो मामले हैं वो सुनवाई के लिए लिए जा सके। आगे यहाँ पर चौथा जो डायरेक्शन है वो है द एक्सट्रीमली अर्जेंट मैटर व्हिच आर रिसीव्ड अप टू थर्सडे विल बी लिस्टेड ऑन ट्यूसडे एंड द एक्सट्रीमली अर्जेंट मैटर्स व्हिच इज आर रिसीव्ड अप टू मंडे विल बी लिस्टेड ऑन फ्राइडे। The constitution of vacation benches for the second part and third part of vacation that is from 26 May 2021 to 10th of June 2021 and 11th of June 2021 to 27 June 2021 respectively will be notified later on। तो जी दोस्तों यहाँ पर जो 26 मई से लेकर 27 जून तक का जो पीरियड है जो समर वैकेशन का पीरियड है तो उसके संदर्भ में जो कंसल्टेशन ऑफ वैकेशन बेंचेस है तो उसका अपडेट जो है वो बाद में यहाँ पर दिया जाएगा ऐसा भी यहाँ पर कहा गया है। तो जो ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के संबंधित जो मामले हैं तो उन मामलों की सुनवाई के लिए आपको क्या करना होगा तो उसे भी यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं। तो जी यहाँ पर महत्वपूर्ण ये जो एक प्रोसेस है तो उसके बारे में जानकारी दी हुई है जिसमें कहा गया है आइटम नंबर 3 ऑफ सब्जेक्ट सर्कुलेटर गिवर अस प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू अप्रेस सुप्रीम कोर्ट अबाउट ग्रेविटी ऑफ हियरिंग ऑफ आवर केसेस एज एक्सट्रीमली अर्जेंट provided NCR advocate can continue that not only in case of pandemic corona but owning old age pensioners, huge number of pensioners are losing their lives every day throughout the country. Hopefully, NCR or other petitioner may feel necessary to take further recourse in this regard. तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पर ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के मामलों के जो एडवोकेट है या फिर जो पार्टी इन पर्सन है अगर उनके द्वारा यह जो एक्शन लिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में लाया जाता है कि ईपीएस 1995 पेंशन धारक जिनकी देश में लगभग संख्या 65 लाख के ऊपर है और डे बाय डे बहुत सारे ईपीएस 1995 पेंशन धारक उनकी बढ़ती हुई उम्र के कारण वो परलोक भी सिधार रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनके मामलों के ऊपर जल्द से जल्द सुनवाई किए जाए और अंतिम फैसला दे दिया जाए तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में अगर लाया जाता है तो शायद ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के जो मामले हैं तो इनके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में समर वैकेशन के दौरान जो है वो सुनवाई हो सकती है क्योंकि ईपीएस 1995 पेंशन धारक जिनकी उम्र लगभग 65 साल से लेकर 80 साल है ऐसे में इन सभी पेंशन धारकों के मामलों के ऊपर सुनवाई होना जरूरी है और इनको फैसला देना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे पेंशन धारक बढ़ती हुई उम्र के कारण परलोक भी सिधार चुके हैं और बहुत सारे डे बाय डे यहाँ पर परलोक जो है वो सिधार है। ऐसे में यहाँ पर इनके मामलों के ऊपर जल्द से जल्द सुनवाई हो ऐसा सभी पेंशन धारकों को लगता है। ईपीएस 1995 पेंशन धारकों से संबंधित जो भी अपडेट आते रहते हैं तो हम आपको हमारे वीडियो के माध्यम से अवगत कराते रहते हैं। इसके लिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके।